आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे। दीप्ति रानी भारतवंशी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज हम आपसे बातें करेंगे एक ऐसे प्लांट की जिसकी पत्तियां, फूल, फल, इवन उसके तने को भी काटने के बाद जलावन में यूज कर सकते हैं। आप सभी का ज्यादा वक्त न लेते हुए, जी हाँ, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। यूं तो इसे कहते हैं सहजन। जी हाँ, ये सहजन की फलियां यूं तो अपने मौसम में ही फलते हैं, लेकिन ये बेमौसम आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन आप इसे बहुत सी बीमारियों का रामबाण मान सकते हैं। जी हाँ, और इसके सांभर, सब्जी और भी बहुत कुछ बनाए जाते हैं। इंग्लिश में इसे ड्रम स्टिक कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल स्टिक छड़ी की भांति। वानस्पतिक नाम इसका है मोरिंगा ओलिफेरा। एक बहुउपयोगी पेड़, मुनगा, सहजन, सजना, काफी कुछ इसे क्षेत्रीय भाषा में और हिंदी में कहा जाता है। कहीं कहीं तो सूजना और सेंजन भी इसे कहते हैं। पेड़ के विभिन्न भाग अनेकानेक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए इसके विभिन्न भागों का विविध उपयोग होता है। पत्तियों का भी उपयोग होता है और फूल के पकौड़े भी बनाए जाते हैं। जी हाँ, भारत में ये बहुतायत में पाया जाने वाला पेड़ है, जो कि आप अगर इस साल लगाए तो हो सकता है अगले साल ही फलना शुरू हो जाए। और सबसे विशेष बात यह है कि अब सहजन की भारत में ही ऐसी प्रजातियां विकसित कर ली गई हैं जो सालों भर अपने फल देते हैं। जी हाँ, यानी सहजन या ड्रम स्टिक हम साल भर उत्पादन कर सकते हैं। उजले सफेद फूल इसके पेड़ों पर ऐसे लगते हैं मानो बर्फ की चादर या फिर सफेद सफेद फूलों के गुच्छे पेड़ों पर छाए हुए हैं। शुरुआती दौर में ये काफी पतले और स्वादिष्ट होते हैं और धीरे धीरे जब ये थोड़े मोटे हो जाते हैं, उसके बाद भी इनका स्वाद वैसा ही बना रहता है और सांभर में जी भरकर इस्तेमाल किया जाता है। पत्तियां और फल की सब्जी बनाई जाती है और इसका उपयोग जल को स्वच्छ करने के लिए तथा हाथ की सफाई के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। कभी कभी तो जड़ी बूटियों में भी इसका उपयोग होता है। 10 मीटर लगभग ऊंचाई वाला यह पौधा होता है, किंतु लोग इसे 1.5-2 मीटर की ऊंचाई से प्रतिवर्ष काट देते हैं ताकि इसके फल पत्तियों तक हाथ सरलता से पहुंच सके। कच्ची हरी फलियां सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती हैं और पोषक तत्वों की तो बात ही निराली है। जी हाँ, सहजन में कच्ची फलियों में पोषक मूल्य प्रति 100 ग्राम में 3.5 औंस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट इसमें 8.28 ग्राम पाए जाते हैं और यह एक रेशेदार सब्जी भी है।
जी हाँ, फाइबर भी इसमें काफी होते हैं। वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा हाईली होती है। वसा 1.40 ग्राम मात्र होता है, लेकिन प्रोटीन की कमी शायद ही कोई प्रोटीन की दवाइयां, सप्लीमेंट्स इसका सामना कर सके, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है 9.40 ग्राम। और पानी भी, जी हाँ जनाब, 78.66 ग्राम पाया जाता है। और विटामिन ए यानी आंखों के लिए, बालों के लिए भी फायदेमंद 42% होता है। थायमीन, राइबोफ्लोविन, नाइसिन और विटामिन B6 के अलावा विटामिन सी, कैल्शियम, लौह तत्व, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम और जस्ता भी इसमें पाए जाते हैं। अमेरिकी सिफारिशों के सापेक्ष है प्रतिशत एक वयस्क हेतु। सहजन की फलियों में पोषक मूल्य काफी ज्यादा होते हैं। आहारीय रेशा भरपूर होता है और इस तरह हम कह सकते हैं कि इसके पत्ती, फूल, फल, बीज, डाली, छाल, जड़ें, बीज से तेल भी प्राप्त किए जा सकते हैं और इन्हें खाया तो जाता ही है। एशिया और अफ्रीका में कच्ची फलियां भी खाई जाती हैं। हमारे यहाँ तो सब्जियां ही बनाई जाती हैं। यही नहीं, पूरे विश्व में फैला है यह सहजन। कंबोडिया, फिलीपाइंस, दक्षिणी भारत, श्रीलंका और अफ्रीका में पत्तियां खाई जाती हैं। विश्व के कुछ भागों में नई फलियां खाने की परंपरा है, जबकि दूसरे भागों में पत्तियां अधिक पसंद की जाती हैं। स्वाद मशरूम जैसा बताया जाता है। फूलों को जब पकाकर खाया जाता है। अनेक देशों में इसकी छाल, रस, पत्तियों, बीजों, तेल और फूलों से पारंपरिक दवाएं बनाई जाती हैं। जमैका में इसके रस से नीली डाई यानी रंजक के रूप में उपयोग किया जाता है। दक्षिण भारतीय व्यंजनों में इसका भरपूर प्रयोग होता है और मोरिंगा, ड्रमस्टिक या कहें सहजन आदि नामों से हम इसे बुला सकते हैं। जी हाँ, जब भी बाजार खरीदने जाएं तो आवाज लगाएं सहजन, ड्रमस्टिक या फिर मोरिंगा। भारत में कम ही प्रचलित शब्द है, यानी औषधीय गुणों से भरपूर है सहजन और इसमें 300 से अधिक रोगों के रोकथाम के गुण हैं। 90 तरह के मल्टीविटामिन, 45 तरह के एंटीऑक्सीडेंट गुण, 35 तरह के दर्द निवारक गुण और 17 तरह के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो अब कहें, कुछ तो जादू है अपने ड्रमस्टिक में और लगाने में भी कोई खर्च नहीं, क्योंकि इन्हें तोड़ने के पहले इनके तनों को जब काटा जाता है तो उन्हें ही जमीन में लगा दें तो साल भर होते होते वो तैयार भी हो जाते हैं। यानी इसे बहुत ज़्यादा खर्चीला पौधा नहीं माना जाता, न ज़्यादा खाद, न ज़्यादा पानी। और अब तो नर्सरी में साल भर उगने वाले सहजन, जी हाँ, के पौधे मिलने लगे हैं। तो देर न करें, भरपूर खाएं और पौधे भी सहजन के लगाएं, ताकि आपको बिना कोई खाद के, बिना कोई रासायनिक उर्वरक के बिल्कुल स्वच्छ, शुद्ध और सात्विक आहार में सहजन शामिल करने का मौका मिले। अगली बार मिलते हैं कुछ अन्य विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।